अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद अवैद। सो गाइस, ऑटोमोबाइल के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सो गाइस, आज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। 4x4 है, नाम है टोयोटा लैंड क्रूज़र TXL। और इसमें गाइस दो वेरिएंट आते हैं जिनका अभी तक मैंने रिव्यू किया है। आज जो है वो TXL लो वेरिएंट का करेंगे। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है, वो भी डिस्कस करेंगे। TXL जो है हाई वेरिएंट का रिव्यू मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आज इसका रिव्यू करेंगे, तो इसके फीचर्स भी सारे डिस्कस करूँगा। ये गाड़ी फॉर सेल है, इसकी प्राइस भी आपको बताऊँगा और ये कहाँ से अवेलेबल होगी ये भी आपको बताऊँगा। सो गाइस, शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और बने रहिए जो हमारे फेसबुक पे जो पेजेस वगैरह हैं उनके साथ। सो अब शुरू करते हैं गाइस। इसकी फ्रंट प्रोफाइल से आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो टोयोटा का लोगो जो है आपको मिल रही है। ग्रिल जो है वो आपको इसी स्टाइल की मिल रही है, वर्टिकल क्रोम लाइंस के साथ। और यही ग्रिल जो है वो आपको TXL जो है वो हाई वेरिएंट में भी मिलती है और बाकी भी TXL में तकरीबन इसी तरह का लोगो और इसी तरह की शेप आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसके हेडलाइट की बात करें गाइस, तो आपको यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट सिंपल जो है वो बल्ब हेडलाइट मिलेगी, हाई बीम लो बीम के साथ। प्रोजेक्शन हेडलाइट इसमें आपको नहीं देगी, वो आपको अप मॉडल में दी गई है जिसका अप वेरिएंट है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट दी गई है, यहाँ पर आपको DRL बल्ब की सूरत में दिया गया है। और अगर नीचे देखें तो आपको यहाँ पर फॉग लाइट्स दी गई हैं क्रोम की यूजिंग के साथ। और ओवरऑल इसके फ्रंट बम्पर की अगर बात करें गाइस, अगर डिफरेंस थोड़ा सा कलर TXL हाई वेरिएंट के साथ, इसमें आपको हाईलाइट वाशर नहीं दिए गए। पार्किंग सेंसर जो हैं वो इसमें मिसिंग हैं, जो आपको इसके जो है वो हाई वेरिएंट में मिलते हैं, जिसका रिव्यू आप चैनल पे देखेंगे। सब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें गाइस, अगर इसके टायर्स की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टोयोटा के लोगों के साथ आपको टायर्स मिल रहे हैं। अगर इंचेस की बात करें तो 17 इंच के अलॉय रिम्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स में देखें तो आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल लाइट भी मिलेगी और वाइट और ब्लैक की यूजिंग के साथ आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है वो क्रोम में फुट मिलेगा जिससे आप गाड़ी में एंटर होंगे। अगर डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर सन वाइजर और रूफ रेल्स भी आपको प्रोवाइड की गई हैं। अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में गाइस अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले आप देखें कि टोयोटा का लोगो लैंड क्रूज़र जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर यहाँ पर देखें इसकी लाइट की तरफ, तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि कोई LED या प्रोजेक्शन लाइट में जो भी इसको प्रोवाइड नहीं की गई। सिंपल जो है वो बल्ब लाइट आपको दी जाती है, इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ पर, रिवर्स लाइट यहाँ पर, इस तरह से आपको जो है वो वर्टिकल स्टाइल में इसकी बैक लाइट प्रोवाइड की जाती है। सो उससे पहले मैं अगर इसके यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ तो आप सिंपली जो है वो इस मॉडल में यहाँ से भी इससे ओपन कर सकते हैं, सिंपली कोई चीज़ वगैरह रखने के लिए, या वैसे अगर आप अच्छी लोकेशन पे हैं तो ये ओपन करके आप इंजॉय वगैरह भी कर सकते हैं। हाई माउंटेड बैक लाइट आपको यहाँ पर दी गई है और इसका डोर जो है प्राडो का इस तरह से ओपन होता है। ओपन करके गए अगर आपको यहाँ पर दिखाता चलो इसके ओवरऑल लुक के बारे में, तो बैक सीट जो है वो आप देख लेंगे। यहाँ पर 7 सीटर कार है, इसमें जो है वो आप बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बूट स्पेस भी देख लें। तो मैं यहाँ से सीट्स को फोल्ड करूँ तो आप यहाँ से इन सीट्स को इस तरह जो है वो दोनों को फोल्ड करके भी एक अच्छी जो है वो इसमें बूट बना सकते हैं। करके आपको दिखा दूँ, इस तरह से आप इन सीट्स को ऑटो ये बटन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखें लिमिटेड एडिशन तब आपको यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स दी जाती हैं, फ्रंट के लिए भी और यहाँ पर रेयर के लिए भी। तो इन सीट्स को टोटली जो है वो फोल्ड करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में। आप ये लिमिटेड एडिशन जो नहीं होता उसमें ये इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं होती, इससे आपको सिंपल जो है वो पुश करके इसको ओपन करना पड़ता है। अब आप इसकी बूट स्पेस देख लें, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस वगैरह दी गई है। नीचे भी आपको थोड़ी सी किट वगैरह का सामान अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको दिया गया है बॉडी में ही कुछ चीज़ें आपको, बल्कि सस्पेंशन है इसकी। सो उसके बाद अब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देखें तो 12 वोल्ट की आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ कप होल्डर्स बैक सीट में आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर टूल किट जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस तरफ। उसमें आपको तकरीबन ज़रूरत का जो है वो सारा सामान आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सिंपल जो है वो किट के लिए यही जगह दी गई है आपको। अब इस डोर को करते हैं क्लोज, तो इसकी लाइट्स वगैरह भी आप चेक कर लें। तकरीबन हाई माउंटेड ब्रेक लाइट वगैरह काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। अब आते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ, उसके पोस्चर भी देखते हैं। सो अब गाइस इसके बैक सीट्स पर आते हैं तो ये इस तरह से आप जो है वो इस गाड़ी में एंटर हो जाते हैं। एंटर होकर सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको दिखा दूँ तो आपके पास लेग स्पेस जो है वो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है।
क्योंकि बड़ी गाड़ी में आपको लेग स्पेस का इशू नहीं होता। अगर हेड स्पेस की बात करें तो वो भी अच्छी हेड स्पेस है आपके पास, आपको हेड स्पेस और लेग स्पेस पे इशू नहीं लगा। और अगर इसकी गाइस सीट्स की बात करें तो लेदर की सीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं आपके पास। तो यहाँ सेंटर में आपको गाइस आर्मरेस्ट दिया जाता है। आर्मरेस्ट में आपको जो है वो कप होल्डर्स की जो है वो जगह प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में स्टिचिंग के साथ आपको आर्मरेस्ट दिया जा रहा है। सो अब बाकी गाइस सीट बेल्ट्स देखें तो आपको 3 सीट बेल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। बैक पे आपको 2 AC वेंट्स, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ अगर डोर की तरफ आएँ तो डोर में गाइस तो आपको यहाँ पर क्रोम की यूजिंग, उसके साथ ऑटो विंडो दी गई है, उसके साथ जो है वो कप होल्डर, बोतल होल्डर और यहाँ पर वेलकमिंग लाइट आपको दी जाती है नीचे बैक डोर्स में भी। उसके साथ ही यहाँ पे आपको बैक डोर्स के स्पीकर्स भी दिए जाते हैं। चाइल्ड लॉक जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो अब जाते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट पर और फ्रंट के पॉकेट्स में भी देखते हैं। सो गाइस अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो है मैंने की जो है वो यहाँ पर फेंक दी है एक साइड पे और उसके बाद मैं पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। मैं पुश स्टार्ट बटन से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ब्रेक पैडल मैंने प्रेस किया हुआ है। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले आपको मिलेगा, अमेजिंग। ये था इसका डैशबोर्ड का इसका स्पीडोमीटर का व्यू। तो कहते हैं ओवरऑल इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो होंडा में टोयोटा लैंड क्रूजर में आपको इसका पावर स्टीयरिंग दिया जाता है। और टोयोटा की जो पावर स्टीयरिंग की खासियत ये है कि ये इन गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग है लेकिन इतना जो है वो लाइट भी नहीं है, इतना हैवी भी नहीं है। यानी आप इसे वन हैंड से इस तरह ऑपरेट भी कर सकते हैं पूरा, और इतना हैवी भी नहीं है जिस तरह प्रियस में आप अगर उंगली से भी घुमाएं या हवा से भी वो स्टीयरिंग इसका घूम जाता है, प्रियस जैसा नहीं है। सो अब इसके गाइस यहाँ पर देखें तो टोयोटा का लोगो आपको मिल रहा है और ये 4 स्पोक स्टीयरिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और इसमें आपको जो है वो यहाँ पर सेकंड स्टार्ट वगैरह और उसके बाद कुछ टाइम भी दिया जा रहा है, किलोमीटर्स वगैरह। फ्यूल एवरेज जो है वो 7 किलोमीटर पर लीटर बताई जा रही है और तकरीबन यही 7 से 8 किलोमीटर इसकी फ्यूल एवरेज भी है। और उसके बाद हैंड ब्रेक का जो है वो आपको बताया जा रहा है, वहाँ पर कि एंगेज है कि डिसएंगेज है। तो डिस्प्ले थोड़ा सा दिया जा रहा है, किस गियर में गाड़ी है वो आपको बताया जा रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर बताया जा रहा है, नीचे 71,000 किलोमीटर गाड़ी चली है वो बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको RPM मीटर दिया जा रहा है, उसके साथ ही नीचे आपको हीट का गेज दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको फ्यूल का गेज दिया जा रहा है, ऊपर स्पीडोमीटर का गेज दिया जा रहा है। सो तकरीबन काफ़ी अच्छा इसका जो है वो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस को लो रात के टाइम और दिन के टाइम इस तरह हाई भी कर सकते हैं। ये आपको एक बटन दिया जा रहा है। उसके बाद आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ से इसके ट्रिप वगैरह तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया जा रहा है और अडाप्टिव नहीं है, सिंपल इसका क्रूज़ कंट्रोल है। और अगर यहाँ पर नीचे के फीचर्स देखें तो आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स का बटन दिया जा रहा है और इसी तरह से ही आप इनको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर पुश स्टार्ट का बटन दिया जा रहा है, यहाँ से जो है वो आप किसके हेडलाइट को लो या हाई करना है उसका बटन दिया जा रहा है, हेडलाइट के एडजस्टमेंट का बटन दिया जा रहा है। सो फीचर्स के लिहाज से इस गाड़ी में तो टोयोटा ने इतने ज़्यादा फीचर नहीं दिए कि आप जो है वो उनको यूज़ ही करते रहें, लेकिन कुछ फीचर दिए हैं जो आप मान सकते हैं भाई के हेडलाइट की लाइट भी खुद ब खुद तेज़ हल्की कर रहा है। और उसके बाद आपको जो हेडलाइट वगैरह के यानी कि अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इसमें क्योंकि रडार नहीं आता इसमें। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल तो है भाई, इतनी बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है स्टीयरिंग के नीचे, और स्टीयरिंग को भी एडजस्ट करके भी देखते हैं तो नीचे यानी कि अप एंड डाउन और इस तरह से 4 तरीके की 4 तरह की एडजस्टमेंट आपको दी गई हैं। और अगर यहाँ पर गाइस बात करें इसके सेंटर कंसोल की और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो 2 AC वेंट्स आपको यहाँ पर फ्रंट पे दी जा रही हैं, एक पैसेंजर के लिए यहाँ पर, एक ड्राइवर के लिए यहाँ पर, 2 जो है वो आपको सेंटर में दी जा रही हैं। और थर्ड रो में भी आप अगर देखें तो आपको AC वेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऊपर नहीं प्रोवाइड की गई। 6 AC वेंट्स जो हैं वो आपको फ्रंट पे ही प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर आपको हैज़र्ड्स का बटन दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से जो है वो इसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। पैसेंजर जो है वो अपनी सेटिंग अलग से AC की कर सकता है, ड्राइवर अलग कर सकता है। अगर आप इसको साइनिंग पे लगा देते हैं जिसका बटन जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ड्यूल जो है वो जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल डिस्प्ले आपको AC के लिए दिया जाएगा। इसकी आप थ्रो भी चेक कर लें। मैं अगर फ़ैन को तेज़ करके इसकी थ्रो आपको चेक करवाऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, फ्रेश एयर का बटन, फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर, AC ऑन ऑफ, और उसके बाद यहाँ से आपको टाइम की सेटिंग भी मिलेंगी जो आपको वॉच जो है वो अंदर दी जाती है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। उसके बाद इसके अगर डिस्प्ले की गाइस बात करें तो ये जापानीज़ में है, पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपको अगर कैमरा दिखाऊँ तो कैमरा इंस्टॉल नहीं है। सो फीचर्स के लिहाज से गाइस जो है वो गाड़ी 2016 मॉडल है, लेकिन इसमें 4x4 के लिहाज से तो फीचर्स हैं जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिससे गाड़ी आप जो है वो न्यूट्रल करके 4x4 पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर स्पीडोमीटर में कैमरा आपको दिखाए तो डिफ लॉक का आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। तो इस गाड़ी को आप जो है वो फोर्ड लो ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आपको बटन मिल रहा है, और इस तरह से 4x4 की सेटिंग जो है वो मुकम्मल आपको मिल जाती है। लेकिन आप अगर इसको सिंपल ड्राइव करना चाहते हैं तो सिंपल ड्राइव पे भी गाड़ी आ जाती है। यहाँ से आप इसको स्पोर्ट्स पे ला के मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कैमरा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता चले तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 टोटल गियर हैं इस गाड़ी में। आप इसको मैनुअली भी यहाँ से इस तरह गियर एंगेज और डिसएंगेज करके चला सकते हैं। तो यहाँ से ऑटो चलती है, इस तरफ ला के आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ट्रिप्टॉनिक गियर जिसे कहते हैं वो आपको प्रोवाइड किया गया है, और हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दी जा रही है। और आप बात करते हैं यहाँ पर तो एक यहाँ पर पैसेंजर साइड पे और ड्राइवर साइड की जो सीट्स हैं वो हीटेड सीट्स हैं, और ये आपको बहुत ही सर्दियों में फ़ायदा प्रोवाइड करती हैं। और अगर यहाँ पर देखना तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट है आपके पास। अब इसके आते हैं आर्म रेस्ट की तरफ। आर्म रेस्ट के अंदर आपको कूल बॉक्स मिलेगा, और बहुत ही अच्छा कूल बॉक्स, यानी कि आप देखेंगे मेरा आधा हाथ जो है अंदर चला गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त कूल बॉक्स जो है वो आप यहाँ से थ्रो फोन वगैरह कर सकते हैं। सो अब इसको बंद करके यहाँ पर देखें तो आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, और उसके बाद आप ओपन करते हैं इसका सनरूफ। तो सनरूफ के लिए आपको यहाँ पर बटन प्रोवाइड किया गया है। मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ तो सिंपल 1 प्रेस से आप इसका सनरूफ ओपन करके इसके नेचुरल जो है आप वेदर को भी इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। सो यहाँ से इसके अप एंड डाउन का बटन भी आपको दिया जाता है। अगर मैं इस तरह से करके तो ये आप इसे अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। सो अब गाइस यहाँ पर इसके अगर बैक व्यू मिरर की बात करें तो उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो ग्लासेस होल्डर दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको वेंटी मिरर और लाइट भी दी जाती है। दूसरी जाने भी आपको वेंटी मिरर और लाइट वगैरह प्रोवाइड की जाती है। सो काफ़ी जो है चीज़ की कंडीशन। अब इसके गाइस SRS एयर बैग की बात करें तो टोटल इसमें 6 SRS एयर बैग हैं, 1 फॉर द ड्राइवर स्टीयरिंग and 1 on the dashboard, 2 in the front pillars and 2 in the back pillars। आप देख सकते हैं कि 6 एयर बैग आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और गाइस वैसे ओवरऑल जो है इस गाड़ी की मुझे जो है वो कंडीशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगी है, और ये गाड़ी फॉर सेल है। इसकी प्राइस भी मैं बताऊंगा, और प्राइस से पहले जो है वो इसका मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। तो आइए तो गाइस ओपन करते हैं इसका बोनट। तो बोनट से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2.7 लीटर यानी 2700 सीसी पेट्रोल इंजन है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी टिप वगैरह है। मैंने इसको टेस्ट ड्राइव पे भी ले गया था। सो अभी इसको ओपन करता हूँ बोनट, और इसका इंजन की कंडीशन भी देखते हैं। सो हाइड्रोलिक है, सिंपल आप इसे ओपन करके छोड़ दें तो ये खुद जो ऊपर चला जाएगा। अब इसके आप साउंड से हटा लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस गाड़ी की साउंड भी है। पेट्रोल इंजन है, डीजल नहीं है। तो कंडीशन वगैरह भी आप देख लें। तो अब इसकी आते हैं प्राइस की तरफ, और ये बताते हैं कि कहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस ये गाड़ी इस टाइम गुजरांवाला में अवेलेबल है। सो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं एंटर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकेंगे और इनसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकेंगे। और अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 1,90,00,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है, जिसमें कंसेशन हो सकती है। सो गाइस इसी के साथ जो है वो मुझे मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए ऑटोमोबाइल।